नमस्कार दोस्तों, आज हम गणित में पढ़ेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस जो हर एग्जाम्स में मोस्टली पूछे जाते हैं और हर एग्जाम्स में आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159, 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। में भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष बचे। देखिए, गणित पढ़ने के लिए क्या होता है कि हमें उसकी भाषा को समझना है कि वो कह क्या रहा है, उस प्रश्न की भाषा क्या है। हम उस प्रश्न की भाषा के अकॉर्डिंग चलते जाएंगे तो आसानी से वो प्रश्न सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर आप कहें सोचें कि डायरेक्टली आ जाए तो डायरेक्टली नहीं आता है। देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न की भाषा को समझें, शब्दों को समझें। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, एक पहचान तो यही है, हमने पढ़ा है एचसीएफ के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो देखिए, बड़ी से बड़ी संख्या, पहला के हमको एचसीएफ निकालना है, पहली पहचान। दूसरी, ज्ञात कीजिए जिससे, माने जिस संख्या से 134, 159, 184 में भाग देने पर, अब वो कह रहा है जिससे भाग देने पर, तो वो संख्या क्या होगी, वो संख्या इन तीनों संख्याओं से छोटी होगी, यानी वो संख्या मासा होगी, क्योंकि लासा तो इनसे बड़ा आता है। तो जिससे भाग देने पर हम भाग तभी दे सकते हैं कि जब भाग देने वाली संख्या छोटी हो और जिसमें भाग दिया जाता है वो संख्या बड़ी हो। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, अब एचसीएफ निकालना है। हमें पता लग गया है, दो शर्तें मिली हैं हमें, एक बड़ी से बड़ी संख्या, दूसरा जिससे भाग देना, एचसीएफ निकालना है। अब वो कह रहा है कि भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। 9 शेष बचता है, प्रत्येक दशा में भाग देने पर 9 शेष बचता है। अब 9 शेष किसी संख्या में से कब बचेगा, जब उस संख्या में 9 अधिक होगा। किसी संख्या से 9 शेष कब बचेगा, जब उस संख्या में 9 अधिक होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर पे 9 घटाएंगे। 134 में से 9 लेस किया, कितना बचा, 4 में से, सॉरी, इधर पे 14 बनाया, 14 में से हमने 9 घटाया तो कितना बचा, 5 बचा। ठीक, 5 बचा है। अब 1 आ गया तो 3 में से 1 गई, 2 बचा और 1 क्यों करते हो, 125। दूसरा 159 माइनस 9, तीनों संख्याओं में से घटना है तो बचेगा कितना, 150। अब बचा 184, 184 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14 में से 9 गई, 5 बचा, 8 में से 1 गई, 7 बचा और 1। ठीक, ये हमारी संख्याएं आ गई। अभी तक हमारे पास क्या था, जो 9 अधिक था, 9 शेष बच रहा था। अब इनमें से 9 शेष नहीं बचेगा, भाग देने पर 9 शेष नहीं बचेगा। अब हमको क्या निकालना है, इनका एचसीएफ निकालना है। तो देखिए, हम यहाँ फैक्टर करके भी शॉर्ट मेथड से निकाल सकते हैं, या जब नहीं निकालना है तो हम सीधे का सीधा भाग दे देंगे। भाग दे करके हमने दिया 125, सबसे छोटी संख्या है, 125 का भाग दिया 150 में। एक बार गया 125, 10 में से 5 गई, 5 बची, 2 की हो गई 3, 5 में से 3 गई, 2 बची। 25 का भाग दिया 125 में, 25 पंचे 125। ठीक, कट गया तो हमारा कितना बचा, 25 बचा। 25 का अब हम तीसरी संख्या जो है 175। ठीक है, तो देते जाइए, 25 चौके 100। ठीक, 25 पंचे 125। अगर हमें किसी बड़ी संख्या का गुणा नहीं आ रहा है तो हम उसको भाग देके देख सकते हैं। देखिए कैसे, इधर 5 है, इधर 5 है, ऐसी संख्या निकालिए कि जिनका 25 में गुणा करने पर 5 आ जाए। तो केवल 2 संख्या है, एक 7 और एक 9। तो हम पहले 7 का देख लेते हैं। 25 सत्ते 7 पना 35 की 5 हासिल आई 3, 7 दूनी 14 और 3 17, आ गया 175। तो 25 सत्ते 175। ठीक, अब हमारा मासा क्या हुआ, अब हमारा मासा हुआ 25। तो प्रश्न क्या था, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159, 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। अब 25 से भाग देते रहे, कहीं पे कोई शेष नहीं बचा।
यानी यह 9 अधिकता हमने वो पहले ही घटा दिया है, अब हमारा मासा आ गया। तो बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कितनी आई है हमारी, बराबर 25 आंसर। देखिए क्या होता है, जब हम बेसिक मेथड लगाना सीख जाते हैं तो उसी बेसिक मेथड से ही हम ट्रिक बना लेते हैं। यदि हमको बेसिक मेथड नहीं आएगा तो ट्रिक हमको समझ में नहीं आएगी। कभी कभी किसी प्रश्न में ट्रिक सेट हो जाती है, लग जाती है, और कभी कभी दिमाग से अगर निकल जाए तो हम वो ट्रिक भी नहीं उपयोग कर पाते हैं। एग्जाम के टाइम प्रेशर इतना होता है कि कभी कभी ट्रिक याद नहीं आती है, फिर हमें वही बेसिक मेथड लगाना पड़ता है। या यदि आप टीचर लाइन में जा रहे हैं तो छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी छोटी क्लासेस के बच्चे हैं, वहां पे हम ट्रिक से नहीं उनको समझा सकते, उन्हें बेसिक मेथड से ही समझाना पड़ेगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक माली के पास 76, 15 और 76, 151, 226 की संख्या में 3 प्रकार के फूल हैं। वह इनसे अधिकतम संख्या के बराबर बराबर ढेरियां बनाता है, तो प्रत्येक प्रकार के फूलों में से एक फूल शेष रह जाता है। प्रत्येक ढेरी में फूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक शेष रह जाता है 76 माइनस एक शेष रह जाता है, उसको हटा देंगे। 76 में से एक गई 75, 151 कितना, 151 में से हमने एक लेस किया 150। अब 226 एक लेस किया 225, अब आ गया वही। अब हम इसमें क्या निकाल देंगे, अब हम इसमें फिर से हमको मासा ही निकालना है। एक माली के पास इतने इतने फूल हैं, 3 प्रकार के फूल हैं, वह इनसे अधिकतम, जहां पे बड़ी से बड़ी और अधिकतम आ जाए वहां हमें केवल और केवल मासा निकालना है। तो देखिए 75 का भाग दिया 150 में, तो 75 दूनी 150 कट गया। अब 75 का फिर हम 225 में देंगे, ठीक है। अब कैसे जाएगा भाई, कैसे पता करें कि भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो देखिए 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, केवल 3 संख्याएं ऐसी होती हैं, 4 हैं, एक 3, एक 5, एक 7 और एक 9, कि इन संख्या का 5 में गुणा करने पर अंत में 5 ही आएगा, ठीक है। जैसे 3 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, अंतिम अंक 5 आएगा। तो देखिए हमें अंतिम अंक 5 चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से हमने 3 का गुणा किया, इधर 75 में हम 3 का गुणा करके देखते हैं 225 आ रहा है कि नहीं। तो 75 गुणा 3, 3 5 15, 1 3 7 21 और 22 आ गया ना। 225 कितनी बार में आया, 3 बार में आया, कट गया। तो हमारा मासा क्या आया, मासा आया 75। इधर ये माइनस नहीं है, मासा आया हमारा 75। अधिकतम क्या कह रहा है, अधिकतम संख्या के बराबर फूल, तो आंसर कितना आया हमारा 75 आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है 15 तक के सभी विषम संख्याओं से विभाजित होने वाली न्यूनतम संख्याएं कौन सी हैं। न्यूनतम, छोटी से छोटी संख्याओं का क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे बताइए भाई। छोटी से छोटी संख्या में हम लासा निकालते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक। तो अब देखिए 15 तक की सभी विषम संख्याएं, विषम संख्याओं में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, कितनी, सॉरी 15 तक की चाहिए थी हमें। तो 15 तक की में 15 आएगा या नहीं आएगा, तक 15 नहीं, 15 तक, तो 15 नहीं आएगा, ठीक है। अब इनका हम लासा निकाल देंगे, ठीक है। तो कैलकुलेट करके लासा निकालना है, इधर पे सबका 3 को हटा करके सबका गुणा कर देना है हमें, तो हमारा लासा आ जाएगा, ठीक है। लासा में आंसर आएगा हमारा 45045। एलसीएम निकाल लेना है हमको, क्या, एलसीएम, ठीक है।
अगला प्रश्न है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20 तक के अभाज्य संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए। 20 तक की अभाज्य संख्याएं, 20 तक की अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी से ना कटे। ठीक है, विषम संख्या और अभाज्य संख्या में यही अंतर होता है कि विषम संख्याएं जो होती हैं वो किसी ना किसी संख्या से अदर संख्या से कट जाती है। जैसे 9 है तो 9 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 9 से भी डिवाइड हो रहा है और 1 से भी डिवाइड हो रहा है। लेकिन हम कहें कि 2 या 11, तो 11 जो संख्या है वो केवल 1 से और 11 से डिवाइड होगी, इसलिए 9 विषम संख्या है और 11 अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सी होंगी अभाज्य संख्याएं 20 तक? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, ये हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। अब क्या कह रहा है? वह छोटी से छोटी, तो छोटी से छोटी के लिए एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम तो देखिए यहाँ कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कॉमन हो। जब कॉमन नहीं है कोई संख्या तो हम इनका सीधा का सीधा गुणा कर देंगे और गुणा करने पे हमारा आंसर आना है 9699690। ये हमारा आंसर है, एलसीएम है। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा 42, 70, 98 तथा 126 का अधिकतम समापवर्तक क्या होगा? अधिकतम समापवर्तक क्या होगा? देखिए शब्द से पहचान हो रही है कि हमको इस प्रश्न में क्या निकालना है। यदि हमको फुल फॉर्म आता होगा एलसीएम और एचसीएफ का तो इस प्रश्न का जवाब हम ढूंढ सकते हैं। तो देखिए एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समापवर्तक। समापवर्तक और एचसीएफ का होता है महत्तम समापवर्तक। तो देखिए ये आ गया है शब्द, हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। 42, 70, 98 और 126 का समापवर्तक निकालना है। ऐसी कौन सी संख्या है जो इन सभी संख्याओं को काट दे? तो वह संख्या है हमारी, निकाल लीजिए। हम कहते हैं 42 का हो जाएगा आपका कितना? 3 गुणे 14। 70 का कितना हो जाएगा? 14 पंचे 70। 98 का 7 गुणे 14 और 126 का, सॉरी 126 है, 28 नहीं है। 126 का कितना हो जाएगा? तो 9 का गुणा कीजिए, 6, 3, 9, 1, 9, 9, 3, 12। देखिए 9 गुणा 14। तो एचसीएफ बराबर क्या होता है? एचसीएफ बराबर होता है जो चीज सब में कॉमन हो। क्या कॉमन है? 14। तो हमारा एचसीएफ कितना हुआ? 14। 14 एक ऐसी संख्या है जो इन सभी संख्याओं को काट देगी। तो इस प्रकार से हमें यदि गणित को सीखना है तो हमें उसकी भाषा को पढ़ना है। पहले आराम से उस प्रश्न को पढ़िए, उस प्रश्न को पढ़ने के बाद फिर उसको सॉल्व कीजिए। भाई जिस प्रकार से हम कोई काम करते हैं और पहले हम सामग्री को एकत्रित करते हैं, इसी प्रकार से पहले प्रश्न को पढ़िए और उसमें क्या क्या चीज हमें दी गई है पहले उन चीजों को एकत्रित कीजिए। फिर इसके बाद ये देखिए कि हमको इसमें निकालना क्या है, यानी फॉर्मूला कौन सा लगना है, फिर वो रखिए और फिर उस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट अप कर दीजिए, तो वो प्रश्न आसानी से आ जाता है। ट्रिक से अच्छा है बेटर बेसिक मेथड। भाई बेसिक मेथड अगर हमको आता है तो वो बेसिक मेथड हम दूसरे प्रश्न में उपयोग कर सकते हैं। कभी कभी कोई ट्रिक है तो वो प्रॉपरली एक प्रश्न के लिए होती है,
दूसरे प्रश्न में नहीं लगा सकते हैं, लेकिन बेसिक मेथड एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इस प्रकार से हम गणित के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक से संबंधित जो भी प्रश्न हैं, जो भी हर एग्जाम्स में प्रश्न आते हैं, वो प्रश्न एक भी आपका नहीं छूटेगा। धन्यवाद दोस्तों।